हेलो राइजर्स, तो वेलकम बैक टू चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड यूजियो को देख पाते हैं, जो कि एक एजेंट है। वो एक जगह पर आ रखी थी किसी सामान को यहाँ से लेकर जाने के लिए, वो भी बहुत सारे बंदों से बचाकर। अब जो बंदे यहाँ पर आ रखे थे वो उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन वो कैसे तो उन्हें डॉज करती हुई उन्हें काफी ज्यादा पीटती है। इसके बाद वो उस बॉक्स को खोलती है जो कि वो यहाँ पर लेने आई थी, और फिर वो उसके अंदर से एक कंपास निकालती है जो कि एक मैजिकल कंपास था, जिसे जैसे ही वो खोलती है वो स्टार्ट हो जाता है और तभी यूजिया वहाँ से गायब हो जाती है। वही हम एक मेड को देख पाते हैं जो कि अपने प्रिंसेस के पास बैठकर कह रही थी कि मिस, आप यहाँ से चले गए, अब मेरा क्या होगा? मैं भी आपके साथ आना चाहती हूँ। और वो भी खुद को खत्म कर दी। उससे पहले प्रिंसेस की तो आंखें खुल जाती है। मेड कहती है, आप सच में जिंदा हो? प्रिंसेस कहती है कि हाँ। मेड तो तभी बेहोश हो जाती है। दरअसल एजेंट कल की जो स्पिरिट थी वो इस लड़की के अंदर आ गई थी, और साथ ही उसे इस लड़की की कुछ मेमोरीज याद आती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि इस लड़की को इस राज्य के अंदर बहुत ही बेकार तरीके से रखा जाता था, क्योंकि ये प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा इनोसेंट थी। और जिस लड़की के साथ इसकी एंगेजमेंट हुई थी, यानी कि यहाँ का फोर्थ प्रिंस, वो भी यहाँ पर आ जाता है। और वो तो इस लड़की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो तो यहाँ पर साफ साफ कह देता है कि इस पागल इंसान के साथ पूरी जिंदगी कौन ही रहेगा। इसी के साथ हम यहाँ पर जुएरू नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसे फोर्थ प्रिंस पसंद करता था। वो लड़की यहाँ पर इनोसेंट प्रिंसेस को काफी ज्यादा मार भी रही थी, और फोर्थ प्रिंस उसे रोकता भी नहीं है। वो तो उसके साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अक्सर रियलिटी में भी ऐसे ही दो लोग मिलकर तीसरे को इसी तरीके से बुली करते हैं, क्योंकि फोर्थ प्रिंस भी तो रिच है और जुएरू जैसी लड़कियों को ओनली रिच पर्सन ही तो चाहिए होता है। अब यहाँ पर फोर्थ प्रिंस ने एंगेजमेंट तोड़ने की बात करी थी, इस वजह से इनोसेंट प्रिंसेस को काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो तो रोने लग जाती है, और उसकी मेड लगातार उसे चुप करा रही थी। लेकिन बेशरम जुएरू को तो जरा सी भी शर्म नहीं आती, और वो तो बेरहमी से इनोसेंट प्रिंसेस को मारे जा रही थी। अब ये सब चीजें यूजिया को याद आ जाती है, यानी कि उसी एजेंट गर्ल को, क्योंकि अब वो उस इनोसेंट प्रिंसेस की बॉडी में थी। उसे ये सब चीजें देखकर इनोसेंट प्रिंसेस के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। इस वजह से वो जुएरू से और फोर्थ प्रिंस से बदला लेने का, यानी कि रिवेंज लेने का डिसाइड करती है, ताकि वो इनोसेंट प्रिंसेस को जस्टिस दिला सके। इतना कम नहीं था, यूजिया को तो इनोसेंट प्रिंसेस के बॉडी के सारे दर्द भी महसूस हो रहे थे, चाहे वो उसकी बॉडी के अंदर का पेन हो या फिर बाहर का। यूजिया अपने मन के अंदर ही कहती है कि मैंने अपने पूरे एजेंट करियर के अंदर इतना ज्यादा पेन कभी भी महसूस नहीं किया था। लेकिन यूजिया इसी पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाती है, और फिर कंपास का यूज कर वो एक दूसरी जगह पर पहुंच जाती है, जहाँ वो एक नोट देख पाती है। अब इसी नोट के साथ यूजिया को पता चलता है कि ये कंपास टाइम एंड स्पेस को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। अब यूजिया अपने मन के अंदर ही कहती है कि अच्छा, तो इसलिए इतने सारे लोग इस कंपास के पीछे पड़े हुए थे, लेकिन मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी ये मुझे मिलेगा। दरअसल कंपास अपना मालिक खुद ही चुनता है, और उसने अभी यूजिया को चुना था। यूजिया तो मन के अंदर ही कह रही थी कि इसके जरिए तो मैं इमोर्टल हो सकती हूँ, और ये चीज सोचकर मन ही मन के अंदर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, और साथ ही कह रही थी कि गॉड ऑफ टाइम शुक्रिया। जिसके साथ ही यूजिया एक मैजिकल वाटरफॉल के पास आ जाती है, जहाँ का वाटर भी मैजिकल था, जिससे उसकी हेल्थ काफी ज्यादा ठीक हो जाती है। तभी जिया यहाँ पर नेंगोंग नाम के एक लड़के को देख पाती है। नेंगोंग यूजिया को देखता हुआ मन के अंदर कहता है कि क्या कंपास ने अपना नया मालिक चुन लिया? यूजिया तो सीधा नेंगोंग के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें स्पेस से भेजा गया है? वो तो उसे देखकर इतनी ज्यादा खुश थी कि वो तो उसे टच करने लग जाती, क्योंकि नेंगोंग उसे काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। यूजिया से कुछ बोलता उससे पहले यूजिया कहती है कि अभी मुझे जाना होगा, मैं बाद में तुमसे फिर मिलूंगी। ये कहते ही वो तो गायब हो जाती है। जब जिया वापस अपनी जगह पर आती है तो उसकी मेड उसके पास आती है और उससे कहती है कि मिस, एक बुरी खबर है, फोर्थ प्रिंस किंग के पास गया है, क्योंकि वो तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है और जुएरू के साथ रहना चाहता है। वही हम महल का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर फोर्थ प्रिंस एंगेजमेंट तोड़ने के लिए आया था। यहाँ पर यूजिया के डैड भी बैठे हुए थे, जो कि फोर्थ प्रिंस से कह रहे थे कि यूजिया की मॉम ने कितने प्यार से तुम्हारी एंगेजमेंट उससे कराई थी, क्या तुम उनकी जरा से भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते? तो फोर्थ प्रिंस कहता है कि मैं किसी पागल इंसान के साथ शादी नहीं कर सकता, वो एक बेवकूफ लड़की है। यूजिया के डैड काफी ज्यादा गुस्सा करते उससे पहले ही जुएरू कहने लग जाती कि मैं भी तो यून फैमिली की ही लड़की हूँ, तो मैं फोर्थ प्रिंस से शादी क्यों नहीं कर सकती? यूजिया के डैड तो साफ साफ जुएरू से कह देते कि तुम एक धोखेबाज लड़की हो। यूजिया के डैड यूजिया के लिए यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान थे। तब यहाँ पर यूजिया आकर अपने डैड से कहती है कि मैं फोर्थ प्रिंस के साथ शादी नहीं कर सकती, उसे जहाँ जाना है वो जा सकता है। फोर्थ प्रिंस तो मन के अंदर कहने लग जाता
अचानक से ये इतनी चेंज कैसे हो गई। लेकिन यहाँ पर जुएर भी तो खड़ी हुई थी। वो तो फोर्थ प्रिंस से कहने लग जाती है कि अब तो यूनजिया भी तुमसे शादी करना नहीं चाहती, इस वजह से तुम जल्दी से जल्दी उसे छोड़ दो क्योंकि वो एक पागल लड़की है। अब फोर्थ प्रिंस भी फटाफट से उसकी बात मान लेता है। सबके यहाँ से जाने के बाद यूनजिया अपने कंधे पर ही हाथ रखती हुई कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा रिवेंज जरूर लूंगी क्योंकि बॉडी तो इनोसेंट प्रिंसेस की थी ना। अब जब यूनजिया अपने डैड के साथ बात कर रही थी तो उसके डैड उसे समझा रहे थे कि अच्छा है तुमने फोर्थ प्रिंस के साथ शादी करने से मना कर दिया, मुझे नहीं पता था कि वो इंसान इतना ज्यादा बुरा होगा। अब यूनजिया के डैड यूनजिया से बात कर ही रहे थे तभी उन्हें खांसी आ जाती है जिससे यूनजिया परेशान हो जाती है। तो उसके डैड कहते हैं कि कुछ टाइम पहले कुछ लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया था जब वो काफी ज्यादा जख्मी हो गए थे, बस ये उसी की वजह से हो रहा है। जिया मन के अंदर ही कहती है कि मेरे पास तो स्पेस और टाइम की पावर है, मैं आपके लिए जल्दी दवाई लेकर आ जाऊंगी। ये चीज वो मन के अंदर कहती है। इसके बाद यूनजिया एक जगह पर आ जाती है जहाँ पर वो कुछ बुक्स पढ़ रही थी क्योंकि उसे कल्टीवेशन कर कर एक पिल बनानी थी जिससे उसके डैड ठीक हो सकते थे। इसी वजह से यूनजिया उसी पिल के बारे में यहाँ पर देख रही थी कि आखिर वो उस पिल को कैसे बना सकती है। इसी के साथ हम नेगोंग को देख पाते हैं जिससे कुछ एनर्जी फील होती है और वो यूनजिया के रूम में आ जाता है जहाँ पर वो मेडिटेशन कर रही थी। नेगोंग तो यहाँ पर आकर यूनजिया को देखता हुआ कह रहा था कि कंपास ने इतने कमजोर इंसान को कैसे चुन लिया। अब यूनजिया जैसे ही होश में आती है वो नेगोंग को देख पाती है और उससे कहती है कि अच्छा मैंने तुम्हें सिर्फ जरा सा टच करा था और तुम यहाँ पर मुझसे बदला लेने के लिए आ गए, वो भी मेरी जगह पर। यूनजिया तो नेगोंग को धक्का देने लग जाती है। नेगोंग कहता है कि क्या तुम पागल हो, साथ ही कहती है कि तुम जरूर से मुझसे कुछ चाहते हो, इस वजह से तुम यहाँ पर आए हो, सच बताना। नेगोंग कहता है कि मैं 20,000 सालों से सो रहा था, मैं तुम्हारे आते ही अचानक से उठ गया। दरअसल यूनजिया के कल्टीवेशन के जरिए ही नेगोंग को एनर्जी मिली थी, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन यूनजिया नेगोंग की तरफ देखते हुए कहती है कि ये 20,000 ईयर्स ओल्ड तो नहीं लगता, क्या ये सच बोल रहा है। अब नेगोंग यूनजिया से कहता है कि अब मैं जाग गया हूँ तो मैं खुद को ठीक कर लूंगा, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम भी मुझे परेशान मत करना। ये कहकर वो जाने ही वाला था लेकिन यूनजिया तो उसे रोक कर कहती है कि अब तुम मेरी जगह पर आए गए हो तो मैं तुम्हें अपना नाम बता ही देती हूँ। मेरा नाम यूनजिया है और तुम्हारा नाम क्या है। नेगोंग कहता है कि मेरा नाम नेगोंग ही है, जिसके साथ ही यूनजिया नेगोंग से कहती है कि ठीक है तो अब यहाँ का रेंट दे दो, अब तुम यहाँ पर रहोगे तो तुम्हें रेंट तो देना ही पड़ेगा ना। नेगोंग यूनजिया से कहता है कि मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं तुम्हारा मास्टर बन सकता हूँ। जिस बात से भी यूनजिया तो खुश हो जाती है क्योंकि वो जानती थी नेगोंग उससे 20,000 ईयर्स ओल्ड है, तो इस हिसाब से वो तो उसका मास्टर ही हुआ ना। इसके बाद यूनजिया अपने डैड के पास आ जाती है जहाँ पर कुछ लोग भी आ रखे थे और वो यूनजिया को देखते के साथ ही उससे कहने लग जाते कि अच्छा है फोर्थ प्रिंस ने इसे छोड़ दिया और इसकी स्टेप सिस्टर को पसंद कर लिया, यानी कि जुएरू को। दरअसल ये लोग काफी ज्यादा कंजर्वेटिव थे। यूनजिया जैसे अपने डैड के साथ बैठती है उनकी जगह पर, वो चीज भी इन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती कि एक लड़की अपने डैड के साथ उनकी जगह पर कैसे बैठ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लड़का होता तो इन्हें काफी ज्यादा अच्छा लगता क्योंकि ये कंजर्वेटिव जो है। अब यहाँ यूनजिया के डैड को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इस वजह से वो अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से उस बंदे को ही चुप करा देते हैं। अब उन लोगों के जाते के साथ ही जिया तो पीछे से उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और ये करते हुए वो काफी ज्यादा क्यूट भी लग रही थी। तब यहाँ पर यूनजिया के डैड की तबीयत ज्यादा खराब होने लग जाती है, इस वजह से यूनजिया फटाफट से एक मेडिसिन निकालती है और अपने डैड को दे देती है, जिससे खाते के साथ ही वो तो तुरंत ही बहुत अच्छा महसूस करने लग जाते हैं। यूनजिया के डैड कहते हैं कि ये मेडिसिन तो काफी ज्यादा महंगी होगी ना। यूनजिया कहती है कि हाँ इसकी कीमत लाखों में, लेकिन आपके लिए ये काफी ज्यादा जरूरी थी, इस वजह से आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यूनजिया अपने डैड से कहती है कि मैंने वापस से स्पिरिचुअल रूट्स रिकवर करना शुरू कर दिया है, मैंने अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी है, जिससे यूनजिया के डैड को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। यूनजिया के डैड आसमान की तरफ देखते हुए कहते हैं यूनजिया की मॉम से कि हमारी बेटी कल्टीवेशन के अंदर काफी ज्यादा अच्छी हो रही है, कल्टीवेशन यानी उसकी पावर को कंट्रोल करने में वो ठीक हो रही है। यूनजिया के डैड यहाँ पर यूनजिया से कहते हैं कि पिछली बार तुम्हें काफी ज्यादा चोट लग गई थी, जरूर ये सारे काम फोर्थ प्रिंस के होंगे। लेकिन यूनजिया अपने डैड से कहती है कि ये सारे काम जुएरू के हैं। डैड कहते हैं कि अगर उसने फिर दोबारा से तुम्हें बुली करने की कोशिश करी तो तुम मुझे बताना।
इसके बाद यूनसिया नेगोंग की जगह पर आ जाती है और उसे आवाज लगाने लग जाती है। तो नेगोंग उसके पीछे खड़ा होकर कहता है कि इतनी तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर खड़ा हुआ हूँ। यूनसिया नेगोंग से कहती है कि तुम मुझे अभी ट्रेनिंग दे सकते हो। नेगोंग कहता है कि ठीक है। यूनसिया कहती यहाँ पर लाइट काफी ज्यादा तेजी से आ रही है। वो कंपास को ऊपर की तरफ करती है और वहाँ पर अंधेरा कर देती है, जिसके साथ ही दोनों यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग करते करते ही जिया नेगोंग को एक जगह वार करती है, जिसकी वजह से वो पीछे हट ही रहा था वो अपना कंट्रोल खो देता है और सीधा नीचे की तरफ गिरने लग जाता है। और इस दौरान उसने यूनसिया को पकड़ लिया था, इस वजह से यूनसिया का भी कंट्रोल नहीं रहता और वो उसके ऊपर गिर जाती है और दोनों की यहाँ पर एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जिससे दोनों ही कम्प्लीटली शॉक्ड थे। जिसकी थोड़ी देर बाद तक तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते तक नहीं है। लेकिन यूनसिया मन के अंदर कह रही थी कि मैंने 30 इयर्स की एज के अंदर ही अपनी फर्स्ट किस कर ली, वही ये तो 20,000 इयर्स ओल्ड है। लेकिन वही नेगोंग मन के अंदर कह रहा था कि मैंने आज तक कभी भी किसी भी लड़की को किस नहीं किया था। मतलब इसने 20,000 इयर्स से किसी भी लड़की को किस तक नहीं किया था। खैर लड़कों के साथ तो ऐसे ही होता है। लेकिन थोड़ी देर में ही यूनसिया खड़ी होती है और वो बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कर रही थी। वो तो उल्टा नेगोंग से कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है और ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, एक किस से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद यूनसिया अपने डैड के पास आ जाती है। यूनसिया के डैड उससे कहते हैं कि क्या तुमने अपनी ट्रेनिंग के लिए किसी को रखा है। वही नेगोंग भी यूनसिया के डैड की बात सुन रहा था और वो तो वहीं से चिल्लाकर कह रहा था कि तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं बता सकती। अब यूनसिया ये चीज सुन तो नहीं सकती थी, लेकिन वो फिर भी अपने डैड से कह रही थी कि मैंने तो ट्रेनिंग के लिए किसी को भी नहीं रखा, मैं तो खुद ही अकेली ट्रेनिंग कर रही हूँ। डैड तो खुश होकर कहते हैं कि मुझे पता है तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जिया अपने डैड से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि मेरी कल्टीवेशन पावर के बारे में और भी लोगों को पता चले। डैड कहते हैं कि ठीक है, ये हम दोनों के बीच सीक्रेट रहेगा। फिर डैड और डॉटर अंदर की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर डैड यूनसिया को उसके ग्रैंडफादर से मिलाने के लिए लेकर आए थे। ग्रैंडफादर नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी कि दादाजी नहीं बल्कि पर दादाजी के पास आए थे ये लोग। अब ग्रैंडफादर को तो यूनसिया देखकर ऐसी लगती है कि जैसे उसे कुछ भी नहीं आता। वो तो उसे बेकार समझ रहे थे, लेकिन जैसे ही ग्रैंडफादर उसका हाथ टच करते हैं उन्हें कुछ तो अच्छा महसूस होता है, जिससे वो खुश हो जाते हैं। ग्रैंडफादर तो यूनसिया को देखते हुए कहते हैं कि यून फैमिली के अंदर आज से पहले तुम्हारी जैसी लड़की कोई भी नहीं आई, तुम सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो। अब ग्रैंडफादर यहाँ पर यूनसिया को सेकंड फ्लोर के बारे में बताते हैं। वहाँ पर कोई तो मैजिकल चीज थी और कहते हैं कि जब मैं परमिशन दूं तभी तुम वहाँ पर जाना। लेकिन यूनसिया तो यूनसिया थी, वो तो बिना ग्रैंडफादर की बात सुने सेकंड फ्लोर पर भाग जाती है। अब जैसे ही यूनसिया सेकंड फ्लोर पर जाती है वो वहाँ पर नेगोंग को देख पाती है, जो कि उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ट्रेनिंग में बेस्ट होना है तो तुम्हें बेस्ट मेथड के जरिए प्रैक्टिस करनी होगी। नेगोंग यूनसिया से ये भी कहता है कि तुम अपने पीस ऑफ माइंड से यहाँ पर अपनी एनर्जी पर कंसंट्रेट करो, तभी तुम अपने नेक्स्ट लेवल पर पहुँच सकती हो, यानी कि और ज्यादा पावरफुल हो सकती हो, क्योंकि यहाँ पर पावर्स लेवल के हिसाब से बढ़ती है सभी लोगों की। इसके साथ ही नेगोंग यूनसिया से ये भी कहता है कि जितनी ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज्यादा एनर्जी स्पेस के जरिए मुझ तक पहुंचेगी और मैं भी खुद को स्ट्रॉन्ग महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों इसी तरीके से तो एक दूसरे से कनेक्टेड थे। अब यहाँ पर जो मैजिकल स्टोन रखा हुआ था यूनसिया तो उसके सामने बैठकर मेडिटेशन करने लग जाती है और अपनी एनर्जी पर कंसंट्रेट करने लग जाती है। दरअसल ये पत्थर इनकी फैमिली को विरासत के तौर पर मिला था और ये काफी ज्यादा कीमती था, जिसके जरिए यूनसिया इमॉर्टल भी हो सकती है। अब जब ग्रैंडफादर यूनसिया को सेकंड फ्लोर पर मेडिटेशन करता हुआ देखते हैं तो उन्हें तो खुशी होती है। पहले उन्हें लग रहा था कि इस चीज का टाइम नहीं आया है, लेकिन यूनसिया को देखकर वो समझ जाते हैं कि वो ये कर सकती है। लेकिन तभी नीचे कुछ लोग आ जाते हैं और उनके साथ साथ ज़ुएरू भी वहाँ पर आ रखी थी। दरअसल ये सब लोग मिलकर सेकंड फ्लोर पर ही आना चाहते थे, लेकिन ग्रैंडफादर नीचे आकर उन सभी को रोक देते हैं और यहीं पर ज़ुएरू के साथ यून फैमिली का एक ओल्ड मैन भी खड़ा हुआ था, जो कि एक पॉइजन अपने साथ लेकर आया हुआ था और ज़ुएरू उस पॉइजन को ग्रैंडफादर को दे देती, जिसकी वजह से उनकी जो पावर थी वो बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। लेकिन इस बात का यूनसिया को पता चल जाता है। वो नेगोंग से कहती है कि तुम जल्दी से जाकर ग्रैंडफादर को प्रोटेक्ट करो। जैसे ज़ुएरू ग्रैंडफादर के ऊपर हमला करने वाली थी तभी वहाँ पर नेगोंग आकर ग्रैंडफादर को बचा लेता है और साथ ही जो उन्हें पॉइजन दिया गया था उसे भी अपनी मैजिकल पावर्स की मदद से खत्म कर देता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये थी कि नेगोंग यहाँ पर किसी को भी नहीं दिखता और ज़ुएरू और वो ओल्ड मैन दोनों ही कम्प्लीटली शॉक्ड थे कि आखिर उन्होंने ग्रैंडफादर को पॉइजन दिया और उनकी एनर्जी, उनकी पावर
पर अभी भी काम कर रही है। अब जुआरू और उस ओल्ड मैन की यहाँ पर दाल तो नहीं गलती, इस वजह से उन्हें यहाँ से वापस जाना ही पड़ता है। इसी के साथ हम नेगोंग को देख पाते हैं जो कि अपनी जगह पर वापस आ गया था, क्योंकि उसकी एनर्जी काफी ज्यादा खत्म हो गई थी, क्योंकि उसने ग्रैंडफादर की मदद जो करी थी। अब ग्रैंडफादर जैसे ही यूनजिया के पास आते हैं, वो देखते कि वो तो अपनी की रिफाइनिंग की लास्ट स्टेज पर पहुंच गई थी। ये एक ऐसी स्टेज थी जहां पर एनर्जी काफी ज्यादा हो जाया करती थी, यानी कि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। अब यूनजिया स्ट्रॉन्ग हुई थी तो इसका मतलब यही था कि नेगोंग भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि उसे भी इसी से तो एनर्जी मिल रही थी। लेकिन यूनजिया यहाँ पर भी नहीं रुकती, वो तो और आगे अपना मेडिटेशन कंटिन्यू रखती है। लेकिन नेगोंग को उसकी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। वो कह रहा था कि वो इससे आगे अभी ना बढ़े, लेकिन यूनजिया तो किसी की सुनने वाली कहाँ थी। लेकिन कैसे तो यूनजिया अपना मेडिटेशन कंप्लीट करती है और फिर उसे नेगोंग की काफी ज्यादा फिक्र होने लग जाती है और सोचने लग जाती कि वो काफी ज्यादा कमजोर फील तो नहीं कर रहा होगा ना, मुझे उसे देखने जाना चाहिए। इसी के साथ यूनजिया तो उस जगह पर आ जाती है जिस जगह पर नेगोंग था, और वो वहाँ पर आकर वापस से चिल्लाने लग जाती, नेगोंग नेगोंग। तभी नेगोंग उसके साइड में आता है और उससे कहता है कि तुम्हें इतनी तेजी से चिल्लाने की जरूरत भी नहीं है, मैं एक बार में आराम से भी सुन सकता हूँ। यूनजिया नेगोंग से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? तो यूनजिया कहती है कि तुम इतने ज्यादा हैंडसम और स्ट्रॉन्ग हो तो तुम्हारी फिक्र क्यों ही नहीं होगी। और ये कहते हुए वो उसके थोड़ा सा क्लोज आने की कोशिश करती है, लेकिन नेगोंग को तो उससे अनकंफर्टेबल फील होता है, इस वजह से वो तो पीछे होने लग जाता है और कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। लेकिन तभी यूनजिया यहाँ पर एक पिल लेकर आई थी अपने साथ में, वो नेगोंग को देती है। लेकिन नेगोंग कहता है कि मैं एक गॉड लेवल पर हूँ, इस वजह से ये पिल मुझे जरा सी भी असर नहीं करेगी। तो यूनजिया कहती कि मैं तुम्हारे लिए कोई और तरीका जरूर ढूंढूंगी और तुम्हें बिल्कुल ठीक कर रहूंगी। यूनजिया तो घर वापस आकर वापस से नेगोंग को ठीक करने के तरीके ढूंढने लग जाती है। नेगोंग भी उसके पीछे पीछे उसके साथ साथ आ जाता है और उसे कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम मुझे जब भी बचा सकती हो जब तुम्हारे पास डिवाइन एलिक्सर हो। और इसके लिए तो अभी यूनजिया को काफी ज्यादा पावरफुल होना था, क्योंकि उसका अभी लेवल कम था ना। लेकिन यूनजिया नेगोंग से कहती कि मैं कैसे भी तुम्हें ठीक कर दूंगी। इसके बाद हम यूनजिया और उसकी मेड को देख पाते हैं जो कि उनकी जगह से चोरी चुपके से बाहर निकल रहे थे। मेड कहती है कि हम ऐसे चोरी चुपके से बाहर क्यों निकल रहे हैं? यूनजिया कहती है क्योंकि हम किसी को बता नहीं सकते ना। फिर दोनों एक मास्क पहनकर एक जगह पर आ जाते हैं। दरअसल यहाँ पर यूनजिया कुछ जड़ी बूटियों को सेल करने के लिए आई हुई थी, और जिन जड़ी बूटियों को वो अपने साथ लेकर आई थी वो काफी ज्यादा कीमती थी, जिसके अंदर जिनसिंग नाम की एक जड़ी बूटी थी, जिसे देखकर तो वो बंदा हैरान रह जाता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा कीमती थी। अब यहाँ पर ये जड़ी बूटियां बेचने के साथ साथ यूनजिया इस ओल्ड मैन से कहती है कि मुझे कुछ मेडिसिन भी बनवानी है, जिसकी लिस्ट यूनजिया उस आदमी को दे देती है। वो बंदा कहता है कि ठीक है मैं ये रेडी कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास और भी जड़ी बूटियां हुई तो तुम फटाफट से लेकर आ जाना। जिसके साथ ही यूनजिया और उसकी मेड बाहर की तरफ आ जाती है, और जब वो वहां से जा रही थी तभी मेड एक लड़की से टकरा जाती है। लेकिन जिस लड़की से वो टकराई थी वो लड़की तो काफी ज्यादा बेकार इंसान थी। अब ये लड़की जो यहाँ पर लड़ाई कर रही थी इसका नाम मैंग जेलेन है, और ये मैंग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है। अब मैंग जैसे थोड़ी सी पीछे होती है, उसकी मेड तो यूनजिया की मेड में एक थप्पड़ मार देती है, जिससे तो यूनजिया को गुस्सा आ जाता है। वो तो सीधा मैंग का हाथ पकड़कर मोड़ देती है। अब मैंग की मेड तो उसे फटाफट से वहां से ले जाती है, क्योंकि अगर वो थोड़ी देर और रुकती तो शायद यूनजिया उसका मार मार कर भरता बना देती। अब यूनजिया और उसकी मेड को भूख लगी थी, इस वजह से दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में आने के बाद भी उन्हें यहाँ पर मैंग मिल जाती है, जिसे पिटने के बाद भी चैन नहीं मिला था। यहाँ पर मैंग के साथ एक दूसरे राज्य का प्रिंस भी बैठा हुआ था। मैंग यहाँ पर यूनजिया के पास एक रिंग देखती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, जिसके बदले तुम मुझे ये रिंग दे दो। लेकिन यूनजिया वो रिंग कैसे दे सकती थी? अब यूनजिया रिंग नहीं देती तो मैंग तो अपने एक गार्ड से कहती है कि वो यूनजिया के ऊपर हमला करे। अब वो बंदा यूनजिया के ऊपर हमला करने जाता ही है, उससे पहले यूनजिया तो वहाँ पर अचानक से नेगोंग को बुला देती है और सीधा हमला उसके ऊपर हो जाता है। उसे तो बेचारे को पता भी नहीं था। नेगोंग को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो यूनजिया के ऊपर गुस्सा कर नहीं सकता था। लेकिन मैंग का गार्ड तो यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो तो दूसरा हमला करने के लिए जाता ही है कि तभी यहाँ पर जो प्रिंस बैठा हुआ था, जो कि मैंग के साथ आया था, वो खड़ा होकर उस बंदे को रोक देता है। वो गार्ड प्रिंस से कहता है कि क्या तुम सच में मैंग फैमिली के खिलाफ जाना चाहते हो? तो प्रिंस कहता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन तुम बेवजह किसी के ऊपर इस तरीके से हमला भी तो नहीं कर सकते। लेकिन मैंग यहाँ पर खड़ी होकर प्रिंस से कहती है कि मुझे बस यूनजिया की वो रिंग चाहिए, मुझे वो रिंग मिल जाएगी
थी तो मैं कुछ भी नहीं करूंगी। यूनसिया कहती है कि ठीक है, तुम ये रिंग रख सकती हो, बस तुम मेरा पीछा छोड़ो। अब यहाँ पर मेड के ऊपर भी हमला हुआ था, इस वजह से यूनसिया उसे भी एक पिल खिला देती है जिसकी वजह से उसे होश आ जाता है। और यूनसिया को मेड के लिए काफी ज्यादा बुरा भी लगता है क्योंकि वो हमेशा ही यूनसिया को प्रोटेक्ट करती रहती थी, उसका ख्याल रखती रहती थी और अपने बारे में सोचती तक नहीं थी। वहीं अब जो प्रिंस मैंग के साथ आया था उसे भी यूनसिया के बारे में जानना था, आखिर वो है कौन, क्योंकि वो मास्क लगाकर आई हुई थी ना, इसलिए। और इसी वजह से वो अपने कुछ बंदे उसके पीछे लगा देता है। लेकिन यूनसिया पहले ही जानती थी उसका कोई ना कोई पीछा करेगा, इस वजह से वो और चालाकी से गायब हो जाती है। अब नेक्स्ट डे यूनसिया वापस से मास्क पहनकर उसी जगह पर आती है जहाँ पर उसने जड़ी बूटियां बेची थी। वहाँ पर इस बार वो प्रिंस भी आया हुआ था, लेकिन वो भी मास्क लगाकर आया हुआ था। यहाँ पर उसे यूनसिया से बात करनी थी, लेकिन वो यहाँ पर 10,000 ईयर्स ओल्ड फेरी फ्रूट खरीदने आया हुआ था। यूनसिया के यहाँ से जाने के बाद प्रिंस सोचता है कि कहीं ये यून फैमिली की सेकंड डॉटर तो नहीं है। अब वापस आने के बाद यूनसिया दोबारा से पिल बनाने की कोशिश करती है और वो इस बार कैसे भी नेगोंग को प्रोटेक्ट करना चाहती थी, उसे ठीक करना चाहती थी। और यूनसिया उस पिल को बना भी लेती है, लेकिन साथ ही वो कह रही थी कि क्या ये एक डिवाइन लॉर्ड के लिए ठीक रहेगी। अब जो पिल यूनसिया ने बनाई थी वो डिवाइन लॉर्ड नेगोंग के लायक नहीं थी, इस वजह से नेगोंग खुद यहाँ पर आकर यूनसिया की कल्टीवेशन में हेल्प कराने लग जाता है। और जिस दौरान वो उसकी हेल्प करा रहा था वो तो उसे देखा जा रहा था, मतलब उसे कुछ कुछ फील हो रहा था। अब फिर दोबारा से यूनसिया एक और पिल बनाती है, लेकिन वो भी ज्यादा पावरफुल नहीं थी, लेकिन यूनसिया हार मानने वाली कहा थी। अब यूनसिया ने जो पिल्स बनाई थी वो सीधा उसके डैड के और ग्रेट ग्रैंडफादर के पास लेकर आ जाती है। भले ये पिल्स नेगोंग के लिए काम नहीं कर सकती थी, लेकिन ये उसके डैड के और ग्रेट ग्रैंडफादर के काम आ सकती थी। अब जब यूनसिया अकेली थी तो उसके पास नेगोंग आता है और उससे कहता है कि तुम क्या फिर से अपने आप को हट करके और पिल्स बनाना चाहती हो। यूनसिया कहती है जब तक दूसरों को मैं ठीक कर सकती हूँ मैं पिल्स बनाऊंगी। नेगोंग मन के अंदर ही कहता है कि मैंने इसे कमजोर समझा था, लेकिन ये तो कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे उसे अच्छा लगता है। लेकिन जब यूनसिया उसे टच करती है उसे ये अच्छा नहीं लगता, इस वजह से वो तो वहाँ से गायब हो जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट डे फोर्थ प्रिंस ज़ुएरू के साथ महल के अंदर आता है और यहाँ पर कुछ लोगों को और बुलाया जाता है और साथ ही यूनसिया को भी बुलाया जाता है। दरअसल यहाँ पर इनकी आज ऑफिशियली एंगेजमेंट टूटने वाली थी। लास्ट बार यूनसिया से पूछा जाता है क्या उसे बुरा नहीं लग रहा कि फोर्थ प्रिंस ज़ुएरू के साथ शादी करने वाला है। यूनसिया तो खड़ी होती है और कहती है कि मैं सबके सामने आज प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी फोर्थ प्रिंस के पास जाने का सोचूंगी भी नहीं, क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा बुरा इंसान है और वाकई में वो काफी ज्यादा बुरा इंसान था। ये सब होने के साथ साथ ज़ुएरू यहाँ पर खड़ी होती है और वो यूनसिया के डैड के सामने आकर और ग्रैंडफादर के सामने आकर कहने लग जाती है कि अब यूनसिया तो फोर्थ प्रिंस से शादी नहीं कर रही तो मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन यूनसिया के डैड तो उसे थप्पड़ मारकर दूर भुड़का देते हैं। अब यहाँ पर ये सब चीज चली रही थी, लेकिन यहाँ पर यूनसिया काफी ज्यादा बोर हो रही थी, इस वजह से वो अपने डैड से कहती है कि डैड यहाँ पर मेरा कोई भी काम नहीं है, इस वजह से मैं बाहर की तरफ जा रही हूँ। और वो उठकर वहाँ से बाहर चली जाती है और फिर वो अकेले में आकर कुछ चाकू लेकर वहाँ पर फाइट की प्रैक्टिस करने लग जाती है। यूनसिया की फाइटिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन जब वो ये चीज कर रही थी तभी वहाँ पर वो प्रिंस आ जाता है जो कि उसके पीछे पड़ा हुआ था। वो तो यूनसिया के क्लोज आना चाहता था, लेकिन उसे कहाँ पता था यहाँ पर नेगोंग भी बैठा हुआ है, लेकिन नेगोंग उसे दिखाई कहाँ दे रहा था। नेगोंग को तो उसे यहाँ पर देखकर और यूनसिया से बातें करता देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ये चीज यूनसिया भी देख पा रही थी। यूनसिया उस प्रिंस को यहाँ से बाहर भेजना चाहती थी, वो उससे कहती भी कि कोई आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन वो कहता है कि मैंने एक मैजिक करा है जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। लेकिन उसका मैजिक नेगोंग के आगे तो कुछ भी नहीं था, इस वजह से नेगोंग मेड के ऊपर मैजिक करता और वो दौड़ती हुई अंदर की तरफ आ जाती। इस वजह से ना चाहते हुए भी इस प्रिंस को यहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन यूनसिया मेड से पूछती है कि आखिर तुम अंदर क्यों आई, तो वो कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैं अचानक से अंदर भागती हुई आ गई। फिर यूनसिया समझ जाती है ये सब नेगोंग ने करा है, क्योंकि नेगोंग को जेलसी जो फील हो रही थी। इसके बाद यूनसिया अपनी मेड के साथ उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे मेडिसिन खरीदनी थी और जहाँ उसने जड़ी बूटियां बेची थी।
और इस बात का पता मैंग को भी लग जाता है क्योंकि उसने अपने आदमियों को उसके पीछे जो लगा रखा था और साथ ही उस प्रिंस ने भी। इस वजह से दोनों के दोनों इस जगह पर पहुंच जाते हैं। अब मैंग तो उस जगह पर पहुंचकर युनजिया के ऊपर झूठे इल्जाम लगाने लग जाती है कि वो एक चोर है। अब मेड फटाफट से आकर युनजिया के डैड और ग्रेट ग्रैंडफादर को बता देती है कि युनजिया अभी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, आप जाकर उसकी हेल्प करो। अब वही मैंग का गार्ड हमला करने के लिए आ जाता है और वो युनजिया के ऊपर हमला करता और युनजिया उससे बचती उससे पहले ही बीच में नेगुंग आ जाता है। युनजिया नेगुंग से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो। इतने में मैंग का गार्ड फिर दोबारा से हमला करने वाला था, लेकिन युनजिया जानती थी कि अगर नेगुंग ने उस हमले को रोकने की कोशिश करी तो इससे उसी की एनर्जी खत्म होगी। इस वजह से वो उसके आगे आती है कि तभी उसका मास्क हट जाता है और सभी उसे देख पाते हैं और सभी देख पाते हैं कि वो तो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, जो कि सच बात भी थी, वो काफी ज्यादा क्यूट भी है। अब यहाँ पर मैंग का गार्ड तो रुकता नहीं है, वो तो एक और लेकिन इससे आगे वो हमला करता उससे पहले ही ग्रेट ग्रैंडफादर यहाँ पर पहुंचकर उस बंदे को ही अपनी मैजिकल पावर से दूर कर देते हैं। अब यहाँ पर इतना कम नहीं था, मैंग का गार्ड बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं था, वो तो एक और बार ग्रेट ग्रैंडफादर के ऊपर हमला करने जाता है। जबकि युनजिया अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के साथ बातें कर रही थी, तभी जून यानी कि वो प्रिंस आकर उसे बचा लेता है, जिसके लिए युनजिया उस प्रिंस को शुक्रिया कहती है। लेकिन ये चीज नेगुंग को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी क्योंकि वो प्रिंस युनजिया के काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद युनजिया जब अपनी जगह पर बैठी हुई थी तभी उसकी मेड उसके पास आकर कहती है कि आपके लिए एक इनविटेशन आया है, आपको एक बैंक्वेट हॉल के अंदर बुलाया गया है। दरअसल अब जिस जगह पर युनजिया को जाना था उसी जगह पर ज़ोरो को भी बुलाया गया था। ज़ोरो भी अपनी मॉम के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है और यहाँ हम देख पाते कि उसके अंदर तो काफी ज्यादा एटीट्यूड था, जैसे वहाँ की महारानी वो खुद ही हो। लेकिन जब युनजिया की वहाँ पर एंट्री होती है तो सभी लोग उसे देखने लग जाते हैं क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी और साथ ही वो क्यूट तो थी। अब अंदर जाते वक्त इतना कम नहीं था कि वो प्रिंस भी उससे फिर दोबारा से मिल जाता है, जो कि उसके अभी तक पीछे पड़ा हुआ था। अब जैसे ये सभी लोग अंदर की तरफ आते हैं वहाँ पर महारानी की एंट्री हो जाती है और उनके आते ही उनके आगे सभी लोग झुक जाते हैं, लेकिन युनजिया नीचे नहीं झुकती, जिससे महारानी तो कहती है कि बड़ी बेशरम लड़की है। दरअसल ये जो महारानी थी ये तो फोर्थ प्रिंस की मदर थी और साथ ही ये एक बुरी इंसान भी थी। इस वजह से ही युनजिया इनकी रिस्पेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि ये रिस्पेक्ट लायक थी भी नहीं। इसके बाद जब युनजिया बाहर की तरफ बैठी हुई थी तभी वहाँ पर फोर्थ प्रिंस आकर उसका मजाक बनाने लग जाता और कहने लग जाता कि तुमसे अब कौन सा लड़का बात करेगा। तभी वहाँ पर प्रिंस जून भी आ जाता है, जिसे फोर्थ प्रिंस की हरकतें देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं रहा था और फोर्थ प्रिंस कुछ ज्यादा ही बोल रहा था। इस वजह से तभी वहाँ पर नेगुंग आ जाता और नेगुंग आते ही उसे एक थपड़ा मार कर दूर भुड़का देता है। अब जैसे ही फोर्थ प्रिंस यहाँ से जाता है तभी जून युनजिया के पास आ जाता है, जो चीज देखकर भी नेगुंग को बहुत ज्यादा बेकार लग रहा था, उसे जेलसी फील हो रही थी और होते भी क्यों ना। इसके बाद जब युनजिया अंदर की तरफ आती है जहाँ महारानी आई हुई थी, वह महारानी उसकी काफी ज्यादा केयर कर रही थी और उसे कुछ एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भी देती है, जिसके अंदर कुछ कपड़े भी थे। युनजिया को समझ आ जाता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो अभी ज्यादा दिखाती नहीं है। इसके बाद एक मेड उसे एक रूम में ले जाती है। वही हम युनजिया को देख पाते हैं रूम के अंदर जहाँ वो नशे में लगती है। तभी वहाँ पर नेगुंग भी आ जाता है जो कि उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन युनजिया संभलने वाली कहाँ थी, वो तो उल्टा उसे किस करने लग जाती है। नेगुंग कहता है कि ये लड़की पागल हो गई है। लेकिन थोड़ी देर में हम महारानी को देख पाते हैं जो कि कुछ लोगों के साथ उसी रूम के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और वो लोग लाइट की परछाई से देख पाते हैं कि अंदर कोई तो कुछ कर रहा था। दरअसल ये सारा प्लान महारानी का था, वो भी युनजिया को फंसाने का। यहाँ पर युनजिया के डैड भी आ रखे थे। महारानी उन्हें युनजिया के बारे में बुरी बुरी बातें बोल रही थी, लेकिन तभी युनजिया भी यहाँ पर साइड से आ जाती है और युनजिया को साइड में देखकर महारानी तो कम्प्लीटली शॉक थी। और वो शॉक्ड इसलिए थी क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अंदर युनजिया है, लेकिन तभी अंदर से बाहर एक मेड आती है। मतलब उसके बेटे में और मेड के बीच कुछ हुआ था, मतलब खोदा कुआ किसी और के लिए, लेकिन वहाँ पर गिर गया उसका खुद का बेटा, जिसके अंदर दिमाग ही नहीं है, गिरना तो था ही, वो पहले काफी ज्यादा गिरा हुआ था। ये चीज देखने के बाद तो उसके खुद के डैड भी उसे काफी ज्यादा डांटते हैं। अब जब अंदर युनजिया अकेली थी तभी उसके पास ज़ोरो आती है और उससे कहती है कि जल्दी फोर्थ प्रिंस मेरा होगा और तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे। मतलब वहाँ फोर्थ प्रिंस के अंदर दिमाग नहीं था, यहाँ इसके अंदर नहीं था, और ये बात युनजिया अच्छे से जानती थी। अब रात को युनजिया नेगुंग के पास जाती है
और उसे उसका ख्याल ना रखने के लिए काफी ज्यादा डांटती है। वो कहता है कि तुम्हें मुझे डांटने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे बताना है कि आखिर मैं कहाँ पर गलती कर रहा हूँ, मैं उसे ठीक कर लूंगा। फिर यूनजिया उसके गाल को टच कर कर वहाँ से चली जाती है, जो चीज नेगोंग को काफी ज्यादा अच्छी लगती है, जो कि उसे फील 20,000 ईयर्स के अंदर नहीं हुआ था, वो अब हो रहा था। इसके बाद तो नेगोंग को ठीक करने के लिए अब यूनजिया अपनी कल्टीवेशन पावर का पूरा यूज करती है, जिससे उसकी एनर्जी कम होने लग जाती है, जिस चीज का अंदाजा नेगोंग को भी लग जाता है। इस वजह से वो फटाफट से गायब होकर उस जगह पर पहुंचता है। जब तक यूनजिया बेहोश हो चुकी थी, वो उसे उठाता है और बेड पर लेटाता है और उसकी तरफ देख रहा था, क्योंकि ये सब वो उसी के लिए तो कर रही थी। जब यूनजिया होश में आती है तो नेगोंग उससे कहता है कि मैं काफी तेजी से ठीक हो रहा हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम इस तरीके से फिर दोबारा से कोशिश करो और खुद को हर्ट करो। अब यूनजिया ने जो पिल बनाई थी वो उसे लेकर अपने डैड के पास आ जाती, क्योंकि वो उनकी मदद करना चाहती थी। इसके बाद जब यूनजिया एक जगह पर बैठी हुई थी, तभी उसके पास नेगोंग आ जाता है। यूनजिया नेगोंग से कहती है कि तुम जाकर अपने आप को रिलैक्स क्यों नहीं देते। नेगोंग कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ, इस वजह से तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। साथ ही नेगोंग यूनजिया से कहता है कि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर का पता लगाने में मदद भी कर सकता हूँ। ये चीज सुनकर ही यूनजिया तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, और इतना कम नहीं था, वो तो नेगोंग को किस भी करती है। नेगोंग पानी पी रहा था, उसके मुंह से तो सारा पानी बाहर आ जाता है। इसके साथ ही यूनजिया को उसके ग्रैंडफादर का पता चल जाता है कि वो किस जगह पर है। इस वजह से वो उनके पास आ जाती है। यहाँ पर आकर यूनजिया और उसके डैड देख पाते कि उसके ग्रैंडफादर तो पागलों जैसी हरकतें कर रहे थे। तब यहाँ पर नेगोंग अपनी मैजिक से कुछ तो करता है, जिसकी वजह से वो थोड़े से शांत होते हैं। लेकिन जब नेगोंग ये चीज कर रहा था, तब यूनजिया के डैड नेगोंग को देख पाते हैं और यूनजिया से कहते हैं कि आखिर ये इंसान है कौन। वो उसके ऊपर हमला करते, उससे पहले यूनजिया अपने डैड से कहती है कि वो कोई बुरा इंसान नहीं है। अब नेगोंग की मैजिक की वजह से ग्रैंडफादर को थोड़ा सा होश आता है, और जब यूनजिया अपने ग्रैंडफादर को बताती है कि वो यूनजिया है, तो वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था, तुम तो छोटी सी थी, अब इतनी ज्यादा बड़ी हो गई। अब इसके बाद अब नेक्स्ट डे यूनजिया अपने ग्रैंडफादर का इलाज ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे एक फिनिक्स मैजिक के बारे में पता चलता है, और वो उस डॉक्टर के पास आ जाती है जिसके पास वो जड़ी बूटियां बेचने के लिए आई थी। तभी वहाँ पर मैंग भी आ जाती है, और मैंग को भी पता चल गया था कि आखिर यूनजिया क्या खरीदने के लिए वहाँ पर आई है। वो एक फिनिक्स टीयर्स खरीदने के लिए आई थी, जो कि मैंग के पास था, और मैंग उसे देने के लिए यूनजिया को घुटनों पर बैठने को कहती है। लेकिन यूनजिया घुटनों पर बैठने के बजाय मैंग को एक काफी ज्यादा रेयर पिल देने के लिए बोलती है, और कहती है कि तुम ये ले लो, जिसके बदले मुझे वो दे दो। मैंग तो उस रेयर पिल को भी रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि तुम तो बस मुझसे माफी मांगो। यूनजिया मैंग से कहती है कि इस पिल के साथ तुम्हारी फैमिली की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, ये इतनी रेयर पिल है। लेकिन मैंग मानने वाली कहाँ थी। अब उसके डैड भी वहाँ पर आ रखे थे। वो मैंग की ये बात सुनकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं, और यूनजिया से काफी ज्यादा प्यार से बातें करने लग जाते हैं। मैंग के डैड यूनजिया से कहते हैं कि मैं तुम्हारे डैड के साथ बात करना चाहता हूँ। यूनजिया कहती है कि ठीक है, कर लेना। लेकिन इससे पहले यूनजिया कहती है कि आप मेरे डैड से मिलो, उससे पहले मैं चाहती हूँ कि मैंग मुझसे माफी मांगे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वही तो चाहती थी कि मैं उससे माफी मांगू, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे माफी मांगे। अब मैंग के डैड तो उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम तुरंत ही यूनजिया से माफी मांगो। मैंग तो रोती हुई बाहर भाग जाती है। इसके बाद यूनजिया के पास फिनिक्स टीयर्स भी आ जाता है। अब यूनजिया अपनी कल्टीवेशन पावर का यूज कर कर वो टैबलेट, वो पिल बनाना शुरू करती है। दरअसल इस फिनिक्स टीयर्स की मदद से यूनजिया अपने ग्रैंडफादर को ठीक करना चाहती थी। अब जैसे ही वो अपना कल्टीवेशन स्टार्ट करती है, नेगोंग को भी उसकी एनर्जी महसूस हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ हम यूनजिया को देख पाते हैं जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो रही थी, और उसकी मेड उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। और वहीं दूर हम ज़ुएरू को देख पाते हैं, जो कि दूर से उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, जैसे कि उसी ने कुछ न कुछ किया हो। बाहर आने के बाद ज़ुएरू अपनी मदर से कह रही थी कि अब थोड़ी देर में ही उसे ब्लड वोमिटिंग शुरू हो जाएगी और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। वो ये बोल ही रही थी, तभी उसकी मदर को ब्लड वोमिटिंग होने लग जाती है, जिसका मतलब ये था कि जो पॉइजन वो यूनजिया को देने वाली थी, वो गलती से उसकी मदर ने ले लिया था। दरअसल ये किसी मेकअप के सामान के अंदर मिला कर दिया जाना था, और ये सब चीजें ज़ुएरू ग्रेट एल्डर नाम के आदमी के साथ मिलकर कर रही थी। जब ज़ुएरू की मोम अकेली थी, तो वहाँ पर एल्डर मैन आता है, और वो ज़ुएरू की मोम से कहता है कि तुमने यूनजिया को मारने की कोशिश करी ना, मुझे सब पता है, क्योंकि असली विलेन ज़ुएरू और उसकी मोम थोड़ी ना थी, बल्कि ये एल्डर मैन था। इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इसके साथ ही हम यूनजिया को देख पाते हैं, जो कि ब्रेकफास्ट कर रही थी, तभी उसके सामने उसके ग्रैंडफादर आ जाते हैं, और उसी वक्त वहाँ पर नेगोंग भी आ जाता है। और जैसे ही नेगोंग आता है, ग्रैंडफादर तो नेगोंग से कहता है कि अरे लॉर्ड, आप कहाँ से आ
गए और ग्रैंडफादर तो नेगुंग के सामने झुकने लग जाते हैं और वो इतना झुकते हैं और जितना वो झुकते हैं उतना ही नेगुंग झुकता है। ग्रैंडफादर तो झुकते झुकते जमीन पर आ जाते हैं और नेगुंग भी जमीन पर आ जाता है और इन दोनों को देखकर यूनजिया काफी ज्यादा हंस रही थी। इसी के साथ हम एल्डरमैन को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर होना चाहता था। इस वजह से उसने वहाँ पर अपने कुछ गार्ड्स को खड़ा कर रखा था जिन्हें वो खत्म करना चाहता था और उनकी एनर्जी अपने अंदर लेना चाहता था उनके ब्लड एनर्जी के जरिए, और वो ऐसा करता भी है। जिनकी एनर्जी वो खींच रहा था उन्हें तो काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। दरअसल ये यहाँ पर ताकतवर होकर सभी को खत्म कर देना चाहता था और इस राज्य पर अपना कब्जा करना चाहता था। अब जब ये एल्डरमैन ये सब कर रहा था तभी यहाँ पर यूनजिया, नेगोंग, ग्रैंडफादर, यूनजिया के डैड और कुछ लोग पहुंच जाते। यहाँ पर एल्डरमैन सोच रहा था कि अब उसे कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन उसे क्या पता था यहाँ पर यूनजिया भी मौजूद है। जैसे यूनजिया अपनी पावर्स का यूज करती है वो तो यहाँ पर गोल्डन लेवल पर पहुंच जाती है और वो काफी ज्यादा शाइन कर रही थी, यानी कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। और यूनजिया बड़े प्यार से एल्डरमैन को खत्म कर देती है। जैसे यूनजिया जमीन पर आती है ग्रेट ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि तुम्हारी जैसी लड़की आज तक मैंने कभी भी नहीं देखी, तुम वाकई में सबसे अलग हो। और इतना कम नहीं था, यहाँ पर नेगोंग भी ग्रेट ग्रैंडफादर से कहता है कि अगर उसे फ्यूचर में भी कुछ हुआ तो मैं वादा करता हूँ उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये चीज बोलकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जान से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर जरूर से कर देना।